रामफल लकड़ा एमएमबी फेलोशिप अंबिकापुर से मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे, और मैं समझता हूँ कि आप प्रभु को अद्भुत रीति से परमेश्वर ने सप्ते भर का जीवन में संभाला है, बचाया है और इस सुंदर फेलोशिप फिर एक बार हम सबको दिया है। मेरे प्यारों, हम देखते हैं दुनिया की ओर नजर उठा करके, कितने लोग आज इस दिन को देखने नहीं पाए, कितने लोग आज मर गए, मिट गए, खत्म हो गए, लेकिन परमेश्वर ने उस सबसे बढ़कर हम सबों को रखा है और इस सुंदर समय को दिया है। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुश हैं? हालेलुया। जिन्हें स्माइल करेंगे भाई। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच में प्रभु ने हमें संभाल बचा करके रखा है मेरे प्यारों। आइए, जो समय है मेरे प्यारों, ये जो समय बहुमूल्य है और खास तौर से जो समय मिला है मुझे, ये परमेश्वर का पवित्र वचन का समय है मेरे प्यारों। और बाइबल क्या बताता है कि मनुष्य मिट्टी है और मिट्टी कभी परमेश्वर को पूरी रीति से समझ नहीं सकता। हमारे दिमाग में बुद्धि में बहुत से ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा किया है, परमेश्वर ने ऐसा क्यों नहीं किया। बहुत से क्वेश्चन ऐसे आता है, लेकिन हम परमेश्वर से नहीं बोल सकते क्योंकि परमेश्वर है, मनुष्य परमेश्वर ने हमें बनाया है, परमेश्वर को हम नहीं बनाए। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। जैसे कि हम हर सप्ताह एक विषय को लेकर के हम वचन देखते हैं, बोलते हैं मेरे प्यारे, उसी प्रकार से मैं भी आज जाऊंगा। आज का जो विषय सब्जेक्ट है वो विषय है कि धन्य मनुष्य और शापित मनुष्य। प्रेज़ गॉड। सारी बातों में प्रभु को महिमा मिले, सारी बातों में। आइए हम वचन में जाने से पहले छोटी शब्दों में परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, वचन में हो, काम में हो, जो कुछ भी करो प्रभु यीशु के नाम से करो, जिसके द्वारा पिता परमेश्वर की महिमा होने पाए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। सृष्टिकर्ता पिता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से खुदावंत आपके समीप आता हूँ। हम सब प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि सुंदर प्रभु जी संगति को पहले सिद्ध दिया है और एक बार फिर मुझे पिता परमेश्वर अवसर मौका दिया है कि प्रभु मैं आपके पवित्र वचन को बोलूं पिता कलीसिया के सामने। कलीसिया मेरी नहीं किंतु आपकी है मेरे परमेश्वर। पिता मैं तो तोतला प्रभु, मैं तो निर्बुद्धि मेरे परमेश्वर, लेकिन बोलने वाला प्रभु आप है मेरे महान परमेश्वर। हाँ प्रभु, मैं जब बोलता पवित्र आत्मा अगुवाई कर, क्योंकि मैं आपके बिना कुछ भी नहीं मेरे परमेश्वर। सारा आदर गर्व महिमा जब आपको देते हुए छोटी दुआ यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। आइए हम वचन देखेंगे मेरे प्यारों। धन्य मनुष्य, मैंने कहा कि आप आज का विषय धन्य मनुष्य और शापित मनुष्य या दुष्ट मनुष्य भी कह सकते हैं उसको। हम देखते हैं मेरे प्यारों, आज दो प्रकार के आज एक मनुष्य है, एक धन्य कहा है और एक दुष्ट कहा है। हम धन्य मनुष्य के बारे में हम बाइबल में देखते हैं तो बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। धन्य को मतलब को लेकर के ऐसा वचन कहता है और उसके विषय में जाएंगे तो बहुत से अर्थ वो निकल सकता है, लेकिन जो पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, जैसा गाइड करता है, उस प्रकार से हम वचन को आज देखेंगे। हालेलुया। याद है? आइए हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका देखेंगे मेरे प्यारों, उसका 25 का 31 से 46 तक। हाँ हाँ बारी से पढ़िए। पढ़ दीजिए, जब मत निकालिए। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा हाँ और
सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, हाँ तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर हाँ। विराजमान होगा, हाँ और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, जी। वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। बस वैसे ही जब पढ़े रहिएगा, परमेश्वर आपको आशीष दे। और हम यहाँ वचन देखेंगे तो बहुत ही लंबा चला जाएगा, इसलिए हम इसको शॉर्टकट में देखेंगे मेरे प्यारों। यहाँ हम देखते हैं कि धन्य लोग और शापित लोगों के विषय में जब न्याय का दिन होगा, जब अंतिम न्याय जिसको कहा जाता है मेरे प्यारों, जब मनुष्य मेरे प्यारों नर्क और स्वर्ग और नर्क का न्याय जिस समय होगा, उस समय की बातें यहाँ हम मत्ती रचित सुसमाचार 25 उसका 31 से लेकर के हम लोग 46 पद तक देखते हैं। तो वचन कहता है मेरे प्यारों, यहाँ कहता है कि धन्य और शापित मनुष्य के विषय में बाइबल जिक्र करता है मेरे प्यारों। और हम देखते हैं कि वो अपनी दाईं वालों से और बाईं वालों से कहता है। आगे वचन में हम लोग जाएंगे तो वो क्या कहता है दाहिना वालों से कि मेरे पिता के धन्य लोगों। प्रेज़ गॉड। तो धन्य लोगों में आज हम देखते हैं कौन कौन आते हैं मेरे प्यारे। बाइबल यदि हम पढ़ते हैं, मैं कल स्टडी कर रहा था, बाइबल तो बहुत से ऐसे सब्जेक्ट उदाहरण आ जाते हैं धन्य 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 को लेकर के मेरे प्यारों, जो बाइबल में है। तो हम इस वचन को लेकर के बोले हैं, तो धन्य वो लोग हैं, धन्य मनुष्य वो है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपना जीवन को बिताते हैं और जीवन भर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार क्या करते हैं, वो चलते हैं। मैं अपने जीवन में देखता हूं, जैसे बाइबल कहता है नूह के समय में लोग मेरे प्यारों नूह की बात को नहीं माना। नूह 120 वर्ष तक परमेश्वर ने लोगों को समय दिया कि लोग अपना मन को परमेश्वर की ओर फिराएं, लेकिन उन्होंने ठट्ठों और मजाक में लिया और नूह की बातों पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। इस बातों को हम देखते हैं। उसी प्रकार से आज भी लोग हैं मेरे प्यारों जो परमेश्वर की वचन को आज विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि हम सब ही लोग जानते हैं कि आज इस संसार की ईश्वर ने उनके आत्मिक बुद्धि को क्या कर दी है, अंधी कर दी है, क्योंकि वो नहीं देखते और नहीं समझते हैं। आप धन्य हैं, आप महान व्यक्ति हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य व्यक्ति हैं जो परमेश्वर की बुद्धि की बातों को, परमेश्वर की वचन को आज समझते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम यहाँ दाईं और बाईं वालों को हम देखते हैं, वचन में इस प्रकार से लिखता है। और हम इस जगह में देखते हैं कि भेड़ और बकरी। तो मैं अपने जीवन में देखा हूं कि भेड़ जो रहता है वो बहुत ही शांत स्वभाव और सीधे स्वभाव के वाले वो जानवर रहता है। इसको आप ध्यान दिए होंगे कि नहीं, लेकिन मैं देखा हूं कि भेड़ एकदम सीधे चलता है, लाइन से इधर उधर नहीं चलता है। लेकिन मैं बकरी को देखा हूं तो बकरी इधर से उधर वो जाते रहता है। मतलब उनकी मालिक की आवाज को भी नहीं सुनने के बावजूद भी वो अनसुना वो करता है। इसलिए यहाँ हम देखते हैं कि भेड़ और बकरी की तुलना यहाँ किया गया है मेरे प्यारों। और हम लोग देखते हैं कि वो तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों। सचमुच में मेरे प्यारों धन्य लोगों, जब आप किसी को धन्य कहते हैं या मेरे प्यारों कोई आपको धन्य कहता है या मेरे प्यारों आपको धन्यवाद करता है, तो आपका जो मन है मेरे प्यारों वो आनंद से भर जाता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तो हम देखते हैं यहाँ की लिखता है कि तब राजा अपनी दाहिनी
ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। सचमुच में यहाँ हम देखते हैं धन्य लोग जो आज मेरे प्यारों इस संसार के इन संसारिक जीवन में जो आज प्रभु के लिए दुख उठाया है, जो दुख को दुख उठाया है, जो धीरज धर के सहा है, वो लोग आज धन्य लोग हैं मेरे प्यारों। सचमुच में Praise God। उन लोगों को प्रभु उस दिन जब न्याय होगा, अंतिम न्याय होगा मेरे प्यारों, उस दिन धन्य कहेगा। आज लोग इस बातों पर मैं बहुत से ऐसे वचन मैं लोगों को बताता हूँ जो बाइबल की बातें हैं, और मैं भी जानता हूँ, आप सब लोग जानते हैं कि बाइबल एक ऐसा पुस्तक भी कह सकते हैं इसको कि विश्व भर में सबसे ज्यादा बिकने वाली और पढ़ने वाली पुस्तक है। और हम सब लोग जानते हैं कि ये पवित्र आत्मा की, परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से ये रचा गया है। हम जानते हैं ये कोई मनुष्य ने नहीं, किंतु परमेश्वर की प्रेरणा से वो रचा गया पुस्तक है, और ये सत्य है मेरे प्यारों। ये जो बाइबल है ये अच्छों को वो बदलता है। हम लोग को बोलते हैं कि आपको कन्वर्ट किए हैं, आप अपना धर्म को बदल दिए हैं, लेकिन नहीं, हम अपना मन को बदले हैं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे, क्योंकि मैं भूखा था, हाँ, और तुमने मुझे खाने को दिया, हाँ, मैं प्यासा था, हाँ, और तुमने मुझे पानी पिलाया, हाँ, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था और तुमने मुझे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा, कब खिलाया या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार था, बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटों में से, छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे साथ ही किया। प्रेज़ गॉड, परमेश्वर की महिमा हो। सचमुच में हम देखते हैं जो यीशु मसीह है मेरे प्यारों, आज बाइबल कहता है कि जो छोटों से छोटों के साथ किया, वो क्या बताता है, वो मेरे साथ किया है। सचमुच में आज जो विधवाओं और अनाथों और गरीबों और मेरे प्यार जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसको जिसने शुद्धि नहीं लिया मेरे प्यारों, उसका भी न्याय होगा। बाइबल कहता है कि यदि आप किसी को देने को सक्षम हो, आप दे सकते हो। यदि आप कुछ नहीं दे रहे हो, यदि आप सक्षम हो, देने की क्षमता है, ताकत है, यदि आप उसको नहीं दे रहे तो आप पाप कर रहे हो। बाइबल ऐसा कहता है। तो इस वचन बोलता है कि जो तुम छोटों से छोटों के साथ किया हो, मेरे साथ किया है। सचमुच में मेरे प्यारों, यदि आपके पास कुछ है देने को, तो आज हम अनाथों को मेरे प्यारों दें, कुछ विधवाओं की शुद्धि लें, और जिसके पास खाने को कुछ ना हो उसके लिए 1-2 टाइम का भोजन दें। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया। और हम लोग आगे देखते हैं, तो मैं पढ़ता हूं, तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, यहाँ शापित आ गया, हे शापित लोगों और लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। उन लोगों को शापित कहता है मेरे प्यारों, जिसने शुद्धि नहीं लिया। अनाथों को, विधवाओं को, कंगालों को मेरे प्यारों को वो शुद्धि नहीं लिया, और आज इस संसार में रहते हुए वो परमेश्वर के वचन पर वो विश्वास नहीं किया। आज बहुत से भविष्यवक्ता हैं, भविष्यवक्ता आप हैं, भविष्यवक्ता मैं हूं, भविष्यवक्ता सभी लोग हैं, नबी सभी लोग हैं,
सभी लोग आज परमेश्वर का वचन जगह जगह वो वचन वो क्या कर रहे हैं, वो लोगों को दे रहे हैं, लेकिन लोग आज विश्वास नहीं कर रहे हैं, वो विश्वास नहीं कर रहे हैं मेरे प्यारों। लेकिन जब न्याय का दिन आएगा तो हम देखते हैं कि बाइबल में उसको क्या बोलेगा, शापित लोगों, जो अनाथों को, जो कंगालों को वो शुद्धि नहीं दिया, जो गरीबों को वो नहीं दिया मेरे प्यारों, उसको क्या करेगा, शापित लोगों परमेश्वर का वचन कहेगा। बाई वाले कौन है, वो बकरी वाले, बकरी दृष्टांत में उसको बकरी कहा गया है, बाई और वालों को वो बकरी उदाहरण के तौर पर, और दाहिने वालों को भेड़ कहा है। सचमुच में मेरे प्यारों कहा कि तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। सचमुच में जो मैं जहां तक मैं समझता हूं, जहां तक मैं बाइबल पढ़ा हूं, कि जो नरक है वो मनुष्य के लिए बना है क्या? नहीं। वो नरक शैतान और उसके दूतों के लिए बना है। और अभी भी मौका है कि मनुष्य अपना मन को फिराए और उद्धार पाए। सभी मनुष्य के लिए परमेश्वर ने अवसर और समय को दिया है कि मनुष्य अपना मन को फिराए और उद्धार को पाए, सबों के लिए दिया है। Praise the Lord, हालेलुया, हालेलुया मेरे प्यारों। लेकिन मनुष्य फिरना नहीं चाहता है, क्योंकि जिस प्रकार से परमेश्वर अपना कार्य कर रहा है उसी प्रकार से हम देखते हैं कि लूसीफर भी वो लगा हुआ है कि मैं तो जाऊंगा, लेकिन मैं मनुष्य की सृष्टि को भी, मनुष्य के परमेश्वर के लोगों को भी मैं उस आग में जो मैं जलूंगा वहां उसको भी ले जाऊंगा। ऐसा शैतान का सोच है और वो बड़ी जोरों तोरों से इस कार्य में लगा हुआ है। और मैं सोचता हूं कि मनुष्य को इतना वचन बताने के बावजूद भी आज मनुष्य मन क्यों नहीं फिराता है? क्योंकि मेरे प्यारों उनकी आत्मिक आंखें को वो अंधी कर दी है। मैं कल बाइबल पढ़ रहा था, मैं देखा कि पौलुस, क्या परमेश्वर के लोग वाद विवाद नहीं करते हैं क्या? हालेलुया, परमेश्वर के लोग वाद विवाद करते हैं कि नहीं? मैं पौलुस की पत्री जितना भी लिखा है मैं देखता हूं तो पौलुस जगह जगह शास्त्रीय फरीसियों और जो परमेश्वर के वचन के उल्टा चलने वाले या विरुद्ध चलने वालों से वो वाद विवाद करता था। हमेशा मैं देखा उसके पत्र में कि वो लोगों से परमेश्वर के वचन और वाद विवाद वो करता था, क्योंकि हम सत्य को सत्य ही बोलेंगे। हम संसार से समझौता नहीं कर सकते हैं, हम गलत बातों से समझौता नहीं कर सकते हैं। हम देखते हैं कि पौलुस और बाकी जो प्रेरित थे मेरे प्यारों, जिनके साथ बाइबल बताता है कि बहुत उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ, व्यवस्था की बातों को लेकर के, मूसा की व्यवस्था की बातों को लेकर के और उद्धार को लेकर के। पौलुस की वचन जो अन्य जातियों के लिए मिला था, विश्वास के द्वारा उद्धार पाना, इस वचन को लेकर के हम देखते हैं कि बहुत उनमें बहुत लिखा है, कम नहीं, बहुत झगड़े हुए। कभी कभी बोलते हैं ना कि तुम परमेश्वर का लोग होकर के, विश्वासी होकर के तुम झगड़े करते हो, वाद विवाद करते हो। वो तो होगा ही भाई, जीवन भर सच्चाई और झूठ के विरुद्ध वो जीवन भर वाद विवाद वो होता रहेगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तो मैं इधर जाना नहीं चाहूंगा मेरे प्यारों, लेकिन हम देखते हैं कि ये धन्य मनुष्य और शापित मनुष्य के विषय में बाइबल बहुत से ऐसे वचन बताता है जो मेरे प्यारों धन्य मनुष्य और शापित मनुष्य। किसके ऊपर साफ है मेरे प्यारों?
जो आज्ञा को नहीं मानता वो दोषी ठहर चुका है, बाइबल बताता है। वो श्राप के अधीन में है, वो अंधकार में है, और अंधकार में चलने वाला व्यक्ति वो नहीं जानता कि मैं किधर जाऊंगा, कब गिर जाऊंगा। लेकिन जो प्रकाश में चलता है, जो ज्योति में चलता है, वो स्थिर बना रहता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और हम वचन देखेंगे मत्ती का 5 उसका 3, मत्ती का 5 उसका 3 से पढ़ देंगे ये वचन के बारे में। मत्ती की पुस्तक उसका 5वां अध्याय 5 का 3। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जी आगे जी। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। जी धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जी धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। जी धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। परमेश्वर आपको आशीष दे। सचमुच में हम देखते हैं मेरे प्यारों, यहाँ धन्य वचन यदि हम ऊपर देखेंगे तो धन्य वचन लिखा है, और धन्य वे हैं जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। सचमुच में यहाँ धन्य के बारे में हम देखते हैं, धन्य धन्य धन्य। यदि ये वचन हम पर लागू नहीं होता है तो हम उस बाई वाले जो बकरी है उसमें हम गिने जाएंगे। Praise God। सचमुच में यहाँ लिखता है कि धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। सचमुच में धन्य 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 देखते हैं। सचमुच में ये धन्य मेरे प्यारों हम पर मेरे प्यारों वो लागू होता है जो मसीह के लोग हैं। Praise God। हालेलुया। मेरे प्यारे यहाँ लिखा है 10वां में, धन्य हैं वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। सचमुच में यदि आप प्रभु के राज्य के लिए, उसके सुसमाचार के लिए आप सताए जाते हैं तो आप क्या हैं? धन्य हैं। यदि लोग मेरे प्यारों आपके बारे में यदि बुरी बुरी बातें बोले तो मेरे प्यारों आप प्रभु के कारण आप धन्य हैं। क्रोध लगता है, लेकिन मेरे प्यारों उस समय अपने आप को शांति करें और मेरे प्यारों अपने आप में गर्व महसूस करें कि मैं प्रभु के कारण मेरी निंदा हो रही है, प्रभु के कारण मैं सताया जा रहा हूं। और हम इस जगह देखते हैं 11वां में, धन्य है तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें। ऐसे हम बहुत देखते हैं। जब आप प्रभु नहीं थे, लोग आपकी तारीफ कर रहे थे, आपको बड़ाई कर रहे थे, लेकिन जब प्रभु में आने के बाद वही लोग आपके विरोधी, आपके बैरी बन गए हैं। है कि नहीं है? Praise God। और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें धन्य हो खाता है। Praise the Lord। Praise the Lord। Hallelujah। Hallelujah। तो मेरे प्यारों ये सब जो मेरे प्यारों आप प्रभु के लिए कष्ट, दुख, परेशानी
समस्या उठा रहे हो तो आप क्या हैं? वो धन्य है, धन्य है कहता है। हालेलुया। हालेलुया। तो आपको हमें क्या जरूरत रहता कि संसार को छोड़ करके, उसके आनंद को छोड़ करके हम इस जगह में 2-3 घंटा बैठते। आज मेरे प्यारे संसार के अविश्वासी लोग आज इसे क्या बोलते हैं कि टाइम पास या व्यर्थ समय वहां कौन जा करके बिता है, ऐसे लोग आज सोचते हैं। हालेलुया। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, जैसे शरीर के लिए हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है, कितनी बार पड़ती है? 2 या 3 बार दिन भर। हाँ, जैसा मतलब जैसा अपना शरीर वैसा हमें जरूरत पड़ती है। लेकिन मेरे प्यारे, हम अपने आत्मिक जीवन के लिए कितना बार भोजन करते हैं? सप्ताह में हो सके तो 2, 3, 4। कम है कि ज्यादा है? कम है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरी बातें समझ रहे हो? तो मैं बोलना चाहता हूं कि हम अपने शारीरिक जीवन के लिए हम दिन भर में 3 या 4 बार हम भोजन करते हैं, जो ये नाशवान है, एक दिन नाश हो जाएगी, एक खत्म हो जाएगी। लेकिन मेरे प्यारो, जो आत्मिक जीवन है, जो मेरे प्यारो हमारा आत्मा जो कभी मरेगा नहीं, उसके लिए हम कितनी बार भोजन करते हैं? उसको जीवित रखने के लिए 3 से 4 बार या 2 से 3 बार। हमें आत्मा के लिए ज्यादा भोजन करना है। और भोजन क्या है? यही वचन। हालेलुया। मेरे प्यारो, वचन क्या है? वो भोजन है। क्या बोलता है यीशु कि जीवन की रोटी मैं हूं, जो स्वर्ग से उतरी है, जो इसमें से खा लेता है मेरे प्यारों का कभी नहीं मरेगा। यीशु जो बातें किया, मेरे प्यारों, हम देखते हैं कि 6 अध्याय में, यूहन्ना का उधर में नहीं जाऊंगा लेकिन शॉर्टकट में बता करके, मेरे प्यारों, जो यीशु मसीह जो बातें करता था यहूदियों के सामने, वो मेरे प्यारों साफ किया करता था कि दृष्टांतों में बात किया करता था। और मेरे प्यारों, उस बात को कुछ लोग समझते थे, कुछ लोग नहीं समझते थे। अब ये क्या रीजन है मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मेरे प्यारों, जब यीशु मसीह बोलता है कि जीवन की रोटी मैं हूं जो स्वर्ग से उतरती है, और वो रोटी मेरी देह है, जो इसमें से खाएगा वो कभी भूखा नहीं रहेगा, या मतलब जो इसमें से खा लेगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। कहने का अर्थ है मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन रोटी है, और इस वचन के कारण मेरे प्यारों बहुत से क्या किए? उल्टा फिर गए। कैसे कोई कह सकता है कि अपने देह को, अपने मांस को खाने के लिए? ये वचन बहुत कठोर है कह के यहूदी लोग क्या कर जाते हैं? उल्टे फिर जाते हैं। Praise God, हालेलुया। आज हमें समझना है मेरे प्यारों, वचन की बातों को आज हमें समझना है, वचन को खाना है। जितना हो सके आप वचन को अपने अंदर रखिए। Praise the Lord, हालेलुया। आने वाले दिनों में हो सके वचन, बाइबल हमारे मतलब यहाँ से लुप्त हो जाए, या हमें बाइबल पढ़ने ना दिया जाए। वचन यदि हमारे अंदर रहेगा तो ठीक है, जितना हो सके हमें बाइबल पढ़ने की जरूरत है। आज लोग क्यों मेरे प्यारों आज अज्ञान में है? क्यों आज उल्लू बने हुए हैं? मेरे प्यारों, बाइबल कहता है कि मेरे ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो गई। मेरे प्यारों, यदि आपके पास ज्ञान है, आज ऐसा दिन है, आज ऐसा समय है जो आज हमें जांचने की, परखने की जरूरत है। मेरे प्यारों, आज मसीह के नाम से बहुत से भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं, बहुत से। मुझे भी जांचो, परखो।
मैं जांचता हूं, हर एक को जांचता हूं। मेरे प्यारों, यदि मैं गलत बोलता हूं, आप रोकिए, सही कि गलत है? मेरे प्यारों, यदि हम गलत बोलते हैं, वही रोकिए। हम मनुष्य हैं, हमसे गलतियां, हमसे भूल हो सकता है। कोई मेरे प्यार परिपक्व नहीं है। Praise the Lord, हालेलुया। जब पौलुस के जीवन में मैं देखता हूँ, पौलुस बहुत बड़ा प्रेरित था मेरे प्यार। यीशु मसीह के बाद दूसरे नंबर में मैं समझता हूँ कि वचन का प्रचार, सुसमाचार का प्रचार करने वाला पौलुस को मैं ढूंढता हूँ जहाँ तक हो सके। और पौलुस मेरे प्यारों जब एक जगह जा रहा था, मेरे ख्याल से लगता है पौलुस था और उसका कोई एक और साथी था, बरनबास था शायद, लग रहा है। जब मंदिर में जा रहे थे, उस जगह में मेरे प्यारों हम देखते हैं कि एक वो था, वो दुष्ट आत्मा से भरी हुई व्यक्ति था। बार बार उसको वो क्या कर रहा था, देख रहा था। लेकिन जब पौलुस उस दुष्ट आत्मा को यीशु के मसीह के नाम से जब निकालता है, तो क्या होता है कि लोग पौलुस को भगवान करके वो क्या करते हैं, उन लोग मानने लगते हैं। पौलुस अपने आप को क्या किया, वो नम्र और दीन किया, कि मैं भी तुम्हारे ही तरह दुख सुख भोगी क्या हूं, मनुष्य हूं। समझ आ रहा है मेरी बात? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम सब मनुष्य हैं मेरे प्यारों, लेकिन हम आज देखते हैं कि लोग अपने आप को क्या दे रहे हैं, परमेश्वर को जो स्थान, जो दर्जा, जो सम्मान देना चाहिए, वो क्या कर रहे हैं, खुद लेते हैं। परमेश्वर अपनी महिमा किसी को देना नहीं चाहता और देता भी नहीं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। पुराने नियम में मैं कल पढ़ रहा था, पुराने नियम में शायद यहोशू का 7 में है, अकान का पाप के बारे में जानते होंगे, मत निकालिए, बाद में पढ़ लीजिएगा। वो क्या किया था मालूम? वो कुछ लालच किया था। वो क्या किया था? वो लालच किया था। वो जो परमेश्वर के लिए जो मेरे प्यार भेंट थी, उसको वो क्या किया था, वो चुरा लिया था, वो अपने पास रख लिया था। लेकिन वो क्या हो गया, वो खत्म हो गया, मिट गया, मर गया। लोग उसको मार दिए पथरवाह करके। ऐसा है। तो मेरे प्यारों, हमें जो परमेश्वर का वचन है उसके अनुसार आज हमें जीवन जीने की जरूरत है। बोलते हैं कि व्यवस्था जो था वो बहुत कठिन था। मैं भी समझता हूँ बहुत कठिन था, जिसका पालन नहीं कर सकता। वचन भी कहता है, यदि प्रेरितों के काम में जाएंगे 10वां या 11वां में देखेंगे तो इसके बारे में लिखा हुआ है। पतरस पौलुस के बीच में जब इस बात को झगड़े जहां उत्पन्न हुआ, उस जगह में आप जाएंगे तो लिखा हुआ कि उसको अन्य जातियों पर क्यों लाद रहे हो, इस व्यवस्था की बातों को, जो इस वचन को ना हमारे बाप दादा न कर सके, ना हम कभी कर पाएंगे। मेरे प्यारों, कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन जो आज का जो नियम है परमेश्वर का वचन है, वो भी और भी वो मेरे प्यारों कठिन है, बस समझिए। यदि आप मेरे प्यारे किसी को बुरी नजर से अपने मन में लालच भी कर लिए तो वो एक व्यभिचार बाइबल बताता है। तो ऐसा है। तो आज हमें जो परमेश्वर का वचन कहता है उसके अनुसार आज हमें जीवन बिताने की जरूरत है, उससे दिन काटने की जरूरत है। हालात कैसा भी हो, परिस्थिति कैसा भी हो। और भी हम वचन देखेंगे मेरे प्यारों, हम जल्दी जल्दी जाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। हम लोग देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 का 29।
20:29। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20:29। जी जी। यीशु ने उससे कहा हाँ। तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 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 ये जो जगह है मेरे प्यारो, यूहन्ना रचित सुसमाचार 20:29, वो है प्रभु यीशु मसीह जी उठने का समय, जब लोगों पर प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुआ। उस समय आप सभी लोग जानते हैं कि जब कुछ लोगों पर यीशु मसीह प्रकट हुआ, उस समय थोमा नहीं था, वो कहीं बाहर था। तो क्या बोलता है कि जब थोमा आता है या आया होगा उस समय में, तो अपने चेलों को क्या बोलता होगा? नहीं, जब तक मैं नहीं देखूंगा मैं विश्वास नहीं करूंगा। ऐसा करके वो बोला होगा, और वचन में भी ऐसा हम देखते हैं तो पाते हैं। तो उसको क्या वचन क्या कहता है सिस्टर, एक बार फिर पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20:29। यीशु ने उससे कहा तूने मुझे देखा है, हाँ। क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ धन्य में कौन कौन आ जाते हैं मेरे प्यारे? हम देखेंगे तो बहुत से लोग, मतलब जो आप मैं सब जितने यहाँ बैठे हैं, सब लोग धन्य में गिनती आएंगे। क्योंकि मेरे प्यारो, हम देखते हैं कि उस समय तो देखे थे लोग, लेकिन आज हम थोड़ी देखते हैं यीशु मसीह को। आज मैं जहाँ तक बाइबल पढ़ा हूँ, जहाँ तक प्रभु ने मुझे समझ दिया है, आज किसके द्वारा बात करता है परमेश्वर? वचन के द्वारा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। हालेलुया। वो मेरे प्यारो आज किसके द्वारा बात करता है? वचन के द्वारा बात करता है। हम पूरी युग में देखते हैं, बाइबल इब्रानियों के पुस्तक में लिखा हुआ है, मत पढ़ेंगे उसको, नहीं जाएंगे उधर। पूर्व युग में भविष्यवक्ताओं के द्वारा थोड़ी थोड़ी भांति करके मेरे प्यारो परमेश्वर अपने लोगों से क्या किया? बातें किया। और इस युग में, मतलब उस युग में जब प्रभु यीशु मसीह थे, उस युग में कहता है कि मेरे प्यारे इस युग में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बातें की। हालेलुया। हालेलुया। अब इस युग में किससे बातें हो रही है? वचन। क्योंकि वचन बताता है, आदि वचन था, वचन परमेश्वर का साथ था, वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर का वचन को पढ़ेंगे तो आप परमेश्वर से बातें करेंगे। क्योंकि बाइबल बताता है कि ये जो है, ये लिखा है कि दूसरा तीमुथियुस 3:16 या 12 में, या 2:16-12 में लिखा है। पढ़िए तो उसको। परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है। शायद दूसरा तीमुथियुस का 2:16 या 3:16-12 में लिखे थे। दो या 3 का देखिए ना, 2:16 या 12 में किसमें है? परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है। इसका में है शायद 16 में है, तीसरा का 16। तीसरा पढ़ दीजिए। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है जी। और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो आज हम बाइबल के रूप में पढ़ते हैं, वो किसके प्रेरणा से रचा गया है मेरे प्यारे? परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है। ये किसी मनुष्य ने नहीं रचा है। ये मन घड़ंत अपने मनों की बातों से लिखा नहीं गया है, किंतु ये परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। ये जो बाइबल है मेरे प्यारे। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। ये
बाइबल बताए थे कहीं दो धारी तलवार से भी चोखा है, जो गुदे गुदे को काटता है और छेद करता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारों, आज आप लोग धन्य हैं, हम सब ब्लेसेड हैं, क्योंकि मेरे प्यारों हम आज बिना देखे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। आप सब ब्लेसेड हैं, आप धन्य हैं। और शापित क्या वो कौन है जो मेरे प्यारों विश्वास नहीं करते, परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते, वो दोषी ठहर चुके हैं। परमेश्वर का क्रोध उनमें क्या रहता है, बना रहता है। Praise the Lord, Praise the Lord, हालेलुया, हालेलुया। तो कहता है तुमने मुझे नहीं देखा इसलिए मुझे विश्वास नहीं किया है। नहीं देखा है। देखा, पढ़ देंगे। यीशु ने उससे कहा, हाँ। तूने मुझे देखा है, क्या ऐसे विश्वास किया है? हाँ हाँ, पूरा पढ़ धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। देखे विश्वास किया। सचमुच में थोमा का मन था कि मैं जब तक नहीं देखूंगा उस पर विश्वास नहीं करूंगा कि प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गया है। और बाइबल कहता है कि धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास किया है, धन्य है वे। अभी वो रेफरेंस पद मुझे याद नहीं है, और एक जगह लिखा है कि धन्य है, मतलब यीशु मसीह बोलता है कि ना कि मेरी माता, मेरे पिता, मेरे भाई बहन वो है जो मेरी आज्ञा को सुनता है और मानता है। Praise the Lord, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों, आप सब ब्लेसेड हैं, धन्य है जो परमेश्वर की आज्ञा को, परमेश्वर का वचन को जो मानता है। Praise the Lord, Praise the और Lord। एक जगह वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 1:10 में लिखा है, धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ता है, सुनता है और उस आज्ञाओं को मानता है। हालेलुया। तो क्या है ये जो भविष्यवाणी की पुस्तक है, जो वो पवित्र शास्त्र है, उसको पढ़ता है, वो भी धन्य है। और सुनता है, जो आप सब लोग सुन रहे हो, वो क्या है, धन्य है। और उस लिखी हुई बातों को क्या करता है, मानता है, वो क्या है, वो धन्य है, धन्य है। Praise the Lord, हालेलुया। तो आप हालेलुया। सब ब्लेसेड हैं मेरे प्यारों, धन्य है, क्योंकि आपने बिना देखे प्रभु को विश्वास किया है। हालेलुया, हालेलुया। और भी एक वचन देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय का 11 से 15, और जो है वो बीज बोने वाले का दृष्टांत है, जो आज मेरे प्यारों जो हम देखते हैं कि लोग जो प्रभु में आते हैं और वैक हो जाते हैं, और जो धीरज धरता है, जो सहता है, वो मेरे प्यारों क्या है, वो धन्य है। इस वचन को बोल करके मैं समाप्त करना चाहूंगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 8 का 11 से 15 तक। लूका रचित सुसमाचार 8 का 11। दृष्टांत का अर्थ यह है, हाँ। बीज बोने बीज परमेश्वर का वचन है। हाँ। बीज परमेश्वर का वचन है जी। मार्ग के किनारे जी। के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है। जी जी। कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाए। चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो अंदर से वचन को आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ ना पकड़ने से
वे थोड़े देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। जो झाड़ियों में गिरा, यह वे हैं जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ सिस्टर ने जो लूका रचित सुसमाचार है उसका 8 का 11 से 15 तक पढ़ी और हमें इस समझ आता है मेरे प्यारों, जो हम कलीसिया जो विश्वासी लोग हैं उन पर ये वचन क्या होता है, लागू होता है मेरे प्यारों। आज वचन सबों के लिए दिया जाता है जो प्रभु के पास आते हैं, लेकिन मेरे प्यारों वचन जो हम यहाँ देखते हैं दृष्टांतों के तौर पर प्रभु यीशु मसीह ने वो लिखा है कि बीज वाले वाला दृष्टांत, बोने वाले जी जी प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारों बीज क्या है? बीज जो है वचन है, आप समझिए। बीज क्या है? परमेश्वर का वचन है। बोने वाला क्या, बोने वाला कौन है? मान लीजिए परमेश्वर यीशु मसीह, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारों वो शैतान आज नहीं चाहता कि कोई भी प्रभु का वचन को ग्रहण करे और उद्धार पाए। आज संसार में हो रहा है, शैतान नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य परमेश्वर का सुसमाचार पर विश्वास करे और वो उद्धार पाए, नहीं चाहता है मेरे प्यारों। यहाँ भी बहुत मेरे प्यारों टारगेट लगाया हुआ है मनुष्य को। देखिए तीसरा पार करेंगे, चौथा में आप अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। पहला जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हो, जो मार्ग के किनारे गिरा गया, आप वचन तो सुनते हो, लेकिन शैतान उस वचन को चुरा करके ले जाता है कि कहीं परमेश्वर का वचन को सुन करके ये उद्धार कहीं पा ना जाए। जो मार्ग के किनारे गिरा रहता है मेरे प्यारों, और जो मेरे प्यारों पथरीली में जो गिरता है वो यह है कि जो परमेश्वर का वचन आनंद से तो सुनते हैं, ग्रहण तो करते हैं, लेकिन मेरे प्यारों जब कुछ भी थोड़ा मोड़ा सताव आ जाता है, विरोध हो जाता है, तो क्या हो जाता है, वो उसको छोड़ देता है। अखीरी वाला मेरे प्यारों आज मनुष्य प्रभु के पास तो आता है, लेकिन मेरे प्यारों वो क्या होता है, यही सब चिंता, दबाव, प्रेशर, इस चक्कर में वो छोड़ देता है। और जो झाड़ी में गिरता है वो बीज का अर्थ ये है कि मेरे प्यारों तो सुनते तो हैं लोग, विश्वास करते हैं, लेकिन संसार का चिंता, धन का लालच, दबाव, चिंता उसे घेर लेता है और मेरे प्यारों वो बैकअप हो जाते हैं। लेकिन धन्य मनुष्य कौन है जिसने अंतिम पद 15वां पद पढ़ देंगे। पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसने क्या किया? उसने वचन को सुना, ग्रहण किया और धीरज से, उतावली होकर के नहीं, धीरज से संयम रख करके वो आगे बढ़ा अपने जीवन में मेरे प्यारों, और वो क्या लाता है? अंतिम में वो फल लाता है। उसको हम क्या कर सकते हैं? वो धन्य मनुष्य, धन्य मनुष्य। तब बोलेगा प्रभु यीशु मसीह अपने दाएं वालों से, आओ मेरे पिता के धन्य लोगों। जब हम अपने जीवन में मेरे प्यारों अंतिम समय तक, प्राण देने तक हम विश्वास योग्य रहे प्रभु, धीरज धर के, बहुत मेरे प्यारों हमें परिश्रम करना है, काम करना है,
बलिदान करना है अपने आप को, तब हम धन्य कहलाएंगे। Praise the Lord, हालेलुया। तो मैं समझता हूँ कि आप सभी लोग आज का जो सब्जेक्ट था मेरे प्यारों, धन्य मनुष्य और शापित मनुष्य, इसको अच्छे से समझे होंगे मैं समझता हूँ। Praise the Lord। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुतायत से आशीष दे, सबको जय मसीह की। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे।